नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो भैया तो उसको लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? क्या मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान, चीन? हम आपको बता दें ये 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में एक जगह कहाँ पड़ती है भैया? ग्रीक में एक जगह पड़ती है। वहाँ से ये इसने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है साथियों, तो ये जो ग्रीक की है मकदूनिया का शासक था। कहाँ का साथियों? मकदूनिया का शासक था। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? जिसमें सिकंदर और पोरस के बीच जो झेलम का युद्ध हुआ था भैया, झेलम का युद्ध हुआ था। झेलम के युद्ध में पोरस की जीत हुई थी। किसकी? पोरस की जीत हुई थी। पोरस की जीत हुई थी। किसकी? पोरस की जीत हुई थी। जिसमें ये कब हुआ था? तो ये कहीं ना कहीं आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी 326 ईसा पूर्व में ये लड़ाई हुई थी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? क्या पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ, भद्रभाहु? आपसे प्रथम पूछे जाएं तो प्रथम कौन है भैया? प्रथम आपके ऋषभदेव हैं। कौन? ऋषभदेव। ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम कौन है? ऋषभदेव। 24वें कौन है? आपके महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? क्या अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा? तो महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य साथियों। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या है भैया? क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या उपरोक्त सभी? तो जैन धर्म की जो 3 रत्न है भैया, यही कहीं ना कहीं तीनों आपके हैं। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सच्चा ज्ञान। कैसा? सच्चा ज्ञान की बात की जाती है, यही आपका सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान की बात की जाती है सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। क्या भैया? सत्य के प्रति 1 मिनट, सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा रखना, ये कहीं ना कहीं आपका किसके अंतर्गत आता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण के सत्य के साथ व्यवहार, सत्य के साथ व्यवहार को भैया क्या कहते हैं? सम्यक आचरण कहते हैं। ठीक है साथियों, इनका मतलब भी पूछा जाता है आपसे। मैंने तीनों का मतलब बता दिया, यानी त्रिरत्न का मतलब हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? क्या प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बिल्कुल, वेरी गुड, 6 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा में। ठीक है साथियों, बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं डेफिनेटली 100%। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपसे बौद्ध का पूछा जाए भैया, बौद्ध ने कौन सी भाषा में दिया? तो हम आपको बताते हैं पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या वैशाली,
राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी में। तो महावीर 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बिल्कुल, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और भैया ये कहीं ना कहीं इन महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते। 1 घंटे वाले क्वेश्चन आपको 20 से 30 मिनट में कराने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या पावापुरी में? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया से कमेंट किया है आपने। बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये 8 नंबर का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्वाद्वाद कहा जाता है? बिल्कुल, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी या जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है? क्या ये तीनों हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं या फिर इनमें से कोई भी इनकरेक्ट है? आपको कमेंट करना है। वेरी गुड भैया, जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को स्वाद्वाद कहा जाता है, ये राइट है। पावापुरी में मृत्यु हुई थी, ये भी राइट है। आत्मा को मान्यता दी गई, ये भी राइट है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ? क्या पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया? बोधगया में इनको भैया एक बोध के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साथियों। और श्रावस्ती में क्या हुआ था? नास्तिकों को सही मार्ग दिखाया। किसके लिए? नास्तिकों को सही मार्ग दिखाया। ठीक है, सही मार्ग दिखाया। और पाटलिपुत्र में पहला उपदेश, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अशोक के शासनकाल में हुआ था। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली, संस्कृत, द्रविड़, हिंदी? मैंने पीछे ही आपको वीडियो में अभी बताया है। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध जो जाने जाते हैं वो पाली भाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म या ये सभी? तो क्या होगा? 12 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड। यानी बुद्ध का मतलब होता है पीला रत्न। क्या? पीला रत्न, पीला रत्न। संघ का मतलब क्या होता है? लाल रत्न। क्या भैया? लाल रत्न, लाल रत्न की बात। और धम्म की बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपका कैसा आता है? बिल्कुल, धम्म की बात की जाए या संघ, बिल्कुल, हाँ, नीला रंग आ जाता है। ठीक है, नीला रंग। ये 3 रंगों, रत्न की बात की गई है। यानी ये तीनों जो हैं हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या काकवर्ण यानी शिशुनाग का मगध पुत्र जो था? तो हम आपको बता दें, हीनयान का मतलब क्या होता है? हीनयान का मतलब होता है भैया, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई और बहनें। यानी बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने वाले हीनयान जो हैं, बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने वाले यही हमारे वो हीनयान कहलाते हैं। और आपसे पूछा जाए भैया महायान क्या होते हैं? महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले, मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वालों को क्या कहते हैं?
विश्वास रखने वालों को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल, विश्वास रखने वालों को हम कहते हैं महायान। तो ये किसके शासनकाल में बटे थे? तो ये कहीं ना कहीं आपका कनिष्क के शासनकाल में बटे थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या उपरोक्त सभी। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त होना, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त होना, यही भैया आपका महापरिनिर्वाण कहलाता है। महाविनिष्क्रमण क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये महाविनिष्क्रमण कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन आपका क्या है? पहला उपदेश जो दिया गया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण मोक्ष को प्राप्त, महाविनिष्क्रमण ज्ञान को प्राप्त। भैया ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बौद्ध संगीतियों में कौन सम्मिलित नहीं है? पहली बौद्ध संगीति दी हुई है और इधर शासक दिया हुआ है। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ हर्षवर्धन। तो हम आपको बता दें, प्रथम जो है वो आपकी कहीं ना कहीं अजातशत्रु के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी भैया, कब हुई थी? तो ये 483 बीसी में, 483 बीसी में कहाँ हुई थी? बिल्कुल राजगृह में। कहाँ? राजगृह में, राजगृह में हुई थी। ठीक है साथियों। द्वितीय तो आपकी कालाशोक में हुई थी, कालाशोक में 383 बीसी में, 383 बीसी में। ठीक है, 383 बीसी में कालाशोक में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। वेरी गुड। और वैशाली में हुई थी। कहाँ भैया? वैशाली में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। तृतीय जो हुई थी आपकी, वो तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी ये? बिल्कुल 251 बीसी में, 251 बीसी में, और पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और चतुर्थ आपकी हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यानी हमसे असंगत पूछा है तो यही हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? उपाली, आनंद, सर्वकामी, वसुमित्र। तो ये भैया आनंद था, जो एक उनका सर्वप्रिय शिष्य था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? क्या विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, तुषास्प या उपगुप्त? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला, उज्जैन। कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चंद्रगुप्त ने देखिए 298 ईसा पूर्व में, कब भैया? 298 ईसा पूर्व में इसने अपना शासन त्याग दिया, अपना शासन त्याग दिया, अपना शासन त्याग दिया। ठीक है साथियों, बिल्कुल त्याग दिया, और अपनी सत्ता जो है बिंदुसार को दे दी। किसे? बिंदुसार को दे दी भैया। ठीक है, बिंदुसार को दे दी। फिर उसके बाद ये कहाँ चला गया? ये श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर चला गया, जिसने 5 सप्ताह तक कुछ खाए पिए बिना भैया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, तो अपना अंतिम समय सब जो बिताया था वो श्रवणबेलगोला में बिताया था। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? क्या सिकंदर, धननंद, सेल्यूकस या डाइमेकस? ये एक यूनानी था भैया। कहाँ का? यूनानी था, यूनानी था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका। पूछी भी जाती है, इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। तो ये सेल्यूकस का कहीं ना कहीं राजदूत था। 19 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में
किस धर्म का अनुयायी बन गया था? क्या वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन? तो ये कहीं ना कहीं आपका जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। इसने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, या चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, या उपरोक्त सभी? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी उपरोक्त सभी जो हैं हमारे वो कथन सत्य हैं। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे और प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, विशाखदत्त? आपसे विशाखदत्त की जो रचनाएं पूछी जाती हैं उनको बेहद इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। एक तो आपकी देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। दूसरी आपसे पूछी जाती है बिल्कुल मुद्रक दशा, मुद्रक दशा। ठीक है, ये बिल्कुल मेगास्थनीज की मैंने आपको बताया इंडिका, इंडिका पूछी जाती है। अर्थशास्त्र जो है कहीं ना कहीं आपकी चाणक्य का मतलब कौटिल्य की है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व? तो कब किया था? बिल्कुल हम आपको बता दें, इसी युद्ध में अशोक ने रक्तपात देखकर, भैया क्या चीज? रक्तपात देखकर, रक्तपात देखकर, देखकर बिल्कुल बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है साथियों, बिल्कुल अपनाया था। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, चंद्रगुप्त मौर्य? तो हमने अभी आपको बताया मेगास्थनीज जो है भैया वो इंडिका के रचयिता हैं। ठीक है, ये यूनानी एक शासक, यूनानी के एक राजदूत थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बिल्कुल भैया, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार चला। महेंद्र, संघमित्रा, या उपगुप्त, या आवा? दोनों, यानी ए और वी की बात की जा रही है। तो ये महेंद्र और संघमित्र जो मित्रा थे, ये दोनों को ही श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, या पादरेटी फैंथेलर, विलियम जॉनसन, चार्ल्स विल्किंसन? तो किसने की थी अशोक के शिलालेखों की खोज? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जो सबसे पहले की थी वो पादरेटी फैंथेलर ने की थी। जेम्स प्रिंसेप पे नहीं जाना है, इसने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ने वाला था ये। ठीक है, पढ़ने वाला था, ये भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? क्या जेम्स प्रिंसेप, पेड्रो फैंथेलर, विलियम जोन्स, या कोई नहीं? तो हमने अभी आपको पीछे बताया जेम्स प्रिंसेप जो थे वो पहले ऐसे थे जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाए थे। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय? सांची का स्तूप आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में, के रायपुर जिले में है भैया। कहाँ? रायपुर जिले में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल किसने बनवाया था सांची का स्तूप? तो ये कहीं ना कहीं आपका अशोक ने बनवाया था। किस नोट पे बना हुआ है ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामेइक, या उपरोक्त सभी? तो 20 नंबर का 9 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में ये कहीं ना कहीं अशोक के शिलालेख
लिखे गए थे। बिल्कुल, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? स्मिथ, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप या जेम्स प्रिंसिप ने? 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, विलियम जोन्स ने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वीं, 10वें, 11वें, 9वें? तो ये आपकी कहीं ना कहीं 13वीं जो शिलालेख था उसमें कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गुण पुरुष, संचार या ये सभी? तो इनको सभी कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नंबर 1 पे आता है दार्शनिक। कौन सा? दार्शनिक। दार्शनिक, दार्शनिक की बात की जाती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका कृषक। कौन सा? कृषक, कृषक। तीसरे नंबर पे आपका आता है भैया पशुपालक। क्या? पशुपालक, पशुपालक, पशुपालक। और चौथे नंबर पे कहीं ना कहीं आपका आता है कारीगर, कारीगर। ठीक है साथियों, कारीगर। और 5वें नंबर पे आपका आता है योद्धा, योद्धा। ये पूछे जाते हैं योद्धा। और 6ठे नंबर पे आपका आ जाता है निरीक्षक। कौन सा? निरीक्षक, निरीक्षक की बात की है उसने। और एक रह जाता है आपका 7वां नंबर, सभासद की बात की जाती है। किसकी? सभासद की बात की जाती है। यानी मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 भागों में बटा हुआ है। 7 हमारा वी में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इनमें से 4 दे देगा, 3 ऐसे दे देगा जो होंगे और अन्यथा वाला पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? क्या कुम्हरार? कुम्हरार पटना में पड़ता है। चंपा, अंग, कौशाम्बी, उज्जैन? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का यानी कुम्हरार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, आचार्य सूत्र, राहुलोवाद सूत्र या अथर्ववेद? इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए बेहद इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। बिल्कुल भैया, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं, आपको होमवर्क देता हूं। जो जो मेरी वीडियो वॉच करेगा वो कमेंट जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियो भैया हम पर डे आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं यूट्यूब पर। जय हिंद साथियों।